सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकार शकील चौधरी साहब को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी, जो कि अपने दमदार, बेबाक और निष्पक्ष अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहाँ पे ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि खुद अपने मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज भी करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। एक दफा आपको याद है कि 2008 में शबाना आजमी ने कहीं कहा था कि उनको कोई अपार्टमेंट लेने में दिक्कत आ रही है या क्या है ना, तो वो एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट बना था पाकिस्तान में। और कुछ अरसा पहले किसी ने उनके हस्बैंड से पूछा, जावेद अख्तर से, कि जी वो आपको घर नहीं मिल रहा था तो क्या बना उसका? कहता है सड़क पे सोते हैं भाई, यू नो। तो मतलब ये है कि इस हद तक हम उस प्रोपेगेंडे को सीरियस लेते हैं। और मुझे हारिस खलीक साहब ने बताया, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कि उनके जानने वाले एक हिंदू थे, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, सिंध से उनका ट्रांसफर इधर हुआ, तो उनको लोगों ने घर देने से इनकार कर दिया कि ये हिंदू हैं। और वो बेचारे कह भी नहीं सकते, मीडिया पे आके कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो असल तो सूरत हाल वो खराब होती है ना जब आप बोल भी ना सकें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और हमने अपने यहाँ की माइनॉरिटी का यही हाल करके रखा है। हालांकि मेरे अंदर या मेरे पेरेंट्स में कभी ये बात थी ही नहीं, हमें कभी हमारे घर में सिखाया ही नहीं गया कि कोई और रिलीजन के हैं तो आपने उनके साथ कोई और तरह का बिहेव करना है। मैं कराची में पैदा हुई हूँ और जहाँ जिस घर में थी मैं, वहाँ पर उसका नाम था तुलसीदास स्ट्रीट। तो अब तो खैर नाम काफी बदल दिए गए हैं, हो सकता है उसका भी बदला गया हो या ना बदला गया हो, पता नहीं। लेकिन ये कि और जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो होली फैमिली हॉस्पिटल था, जो क्रिश्चियंस का था। जो डॉक्टर थी मेरी मदर की, वो डॉक्टर कावस जी थी, वो पारसी थी। तो मैं तो एक तरह से समझे जैसे मुसलमान घराने में जरूर पैदा हुई थी, लेकिन मेरे चारों तरफ जो है हर तरह के रिलीजन के लोग जो है वो थे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से शायद मेरा मेरा जहन उस तरह का नहीं है जैसे कि आम पाकिस्तानियों का होता है कि इसके साथ बात नहीं करनी, इसके साथ पढ़ना नहीं, इसके साथ खाना नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये बाकी रिलीजन की बुक्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ते या उन्हें क्यों नहीं पढ़ाई जाती। आप कहते हैं कि जी आपकी बुक सबसे बेस्ट है, चले मान लिया, लेकिन आपको कैसे पता जब आपने बाकी बुक्स पढ़ी ही नहीं है? ना आपको पता गीता में क्या लिखा है, ना आपको पता बाइबल में क्या लिखा है, ना किसी और चीज का पता है। तो सिर्फ अपनी बुक को तो आप बिना पढ़े आप कह रहे हैं, ठीक है पढ़ने के बाद कह दें कि सबसे बेस्ट है, लेकिन पढ़ें तो सही। लेकिन वो माइंडसेट है ही नहीं हमारा। हम लोग एक तरह के वही होते चले जा रहे हैं जो जौलक के जमाने से, बल्कि भुट्टो के जमाने से शायद, कि वो अहमदियास को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, हर एक को इस्लाम के दायरे से बाहर निकालते रहते हैं, मतलब कोई और काम ही नहीं है। मुसलमान जो है मेरे ख्याल है वो फंस के रह गए रिलीजन के अंदर। और यही चीज जो है वो भारत में भी देखने को मिलती है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल अवैसी साहब के भाई जो थे वो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और फिर देखिए हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। सर ये भी बोला था उन्होंने, उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि हम 3-4 पाकिस्तान बना देंगे। ये वाली धमकी देते हैं। हमारे यहाँ कोई बोल सकता है, हमारे कोई माइनॉरिटी का उठ के कि जरा आप आइए हम आपको देखते हैं? वो उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती बेचारों की। इतना डरे से हमें कभी शो में भी बुला लो तो वो डर डर के बात कर रहे होते हैं। हमने तो वो माहौल बना के रखा है। जी, एक हिंदू एक्टिविस्ट ने एक दफा यहाँ बात की ब्लैक होल में, तो उनको मैंने बुलाया अपने शो पे। कहते हैं यार कभी कभार तो हम बोल सकते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकते, तो अभी मैं नहीं आ सकता आपके शो में। अच्छा जी, हमारे यहाँ 2 लोगों का नाम ज़रूर लिया जाता है जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक है जस्टिस भगवान दास, और उससे पहले थे एक जस्टिस कॉर्नेलियस। जस्टिस कॉर्नेलियस तो काफ़ी साल तक चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के, और भगवान दास जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे, फुल चीफ जस्टिस नहीं थे। और उसके बाद भी एक सहाफ़ी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे अपील लेके कि जी नॉन मुस्लिम किस तरह से बन सकता है चीफ जस्टिस एक इस्लामिक कंट्री का। तो दिस इज़ हाउ यू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन योर माइनॉरिटीज़, कि अगर बन भी गया तो यार बर्दाश्त कर लो उसको। कहते हैं नहीं, इसको उतरवा के रहेंगे। वो तो शुक्र है कि वो उनकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। एक पाकिस्तानी दोस्त है हमारे जो अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, उनका इंटरव्यू किया। तो जब उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो आइन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? वो जी हम जैसे लोग तो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि सबको राइट होना चाहिए।
तो मैंने कहा जी कितने साल हो गए इसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी जो स्ट्रगल है वो फ्रूटफुल क्यों नहीं हुई, अब तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला उसका, और कितने मुजाहरे हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं पाकिस्तान में इसके खिलाफ कि ये गलत चीज़ है। और भुट्टो साहब जैसा एक लिबरल आदमी, वो भी कहते हैं ना सेकुलर ही थे, लिबरल और सेकुलर बंदे को भी क्यों लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी सब बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप है, और साथ ही आप ये कह देते हैं कि जी मुसलमान होना ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो क्या ये कंट्राडिक्शन जो है वो पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आती? वो चुप हैं इन सब मसाइल पे। सर इसलिए कि उनका माइंडसेट यही है, उनको लगता है कि यही बात सही है। भुट्टो साहब को लाने वाले भी तो वही थे ना जो बाकी अभी तक गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं। तो इनका माइंडसेट यही है, इन्होंने एक जो रिलीजन का चूरन खिलाया है हमें, वो आज तक खिला रहे हैं, और उसी की वजह से इनको लगता है कि जी कोई भी दूसरे रिलीजन का जो है वो ना तो हमारे किसी बड़ी सीट पे जा सकता है और ना जाना चाहिए, और अगर कोई चला गया तो फिर उसके बाद उसको हटाना ज़रूरी है। अब आप यही देख लीजिए, जो गवर्नमेंट इश्तिहार लगाती है अखबार में कि कोई सफाई के लिए चाहिए या कुछ चाहिए, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी कोई क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम ही अप्लाई करे, कोई मुस्लिम अप्लाई ना करे, और अगर कोई चला जाए तो ये उसको हटा देते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि सर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें लगता है हमारा रिलीजन सबसे सुपीरियर है और बाकी सबको हमारे अंडर होना चाहिए, किसी को भी हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, किसी की हिम्मत कैसे। हम यहाँ पे सर मंदिर जला देते हैं, गुरुद्वारे तोड़ देते हैं, चर्च जला दिए, 2 साल पहले हमने 20-21 चर्च जला दिए थे। लेकिन अगर आप मस्जिद की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मस्जिद की एक ईंट निकाल के कोई मुझे दिखा दे, कोई मस्जिद तोड़े अभी जैसे तोड़ी गई है या डिमोलिश की गई है, तो कैसे उछल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया। और जी लोगों के ऊपर ये जिंदा जला देते हैं लोगों को, अगर किसी ने मस्जिद को कुछ कर दिया। लेकिन नहीं, किसी का मंदिर अगर तोड़ देंगे, जला देंगे, तो उस पर कोई सजा नहीं है, बस एक सॉरी बोल दें और कहानी खत्म। पिछले दिनों तो बहुत मंदिर तोड़े गए थे, जलाए गए थे पिछले 2-1 साल में, और हर बार गवर्नमेंट कहती थी जी, जब इंडियन मीडिया शोर मचाता था तो कहते थे नहीं जी हम उसको दोबारा से बना देंगे, लेकिन उस पर सजा तो कोई नहीं थी। दोबारा बना देंगे या नहीं बना देंगे, लेकिन सजा कोई नहीं थी। जबकि अगर किसी मस्जिद के साथ ऐसा हो जाए तो हंगामा हो जाता है। इस्लामाबाद जैसे सिटी जो है, वहां पर एक मंदिर बनाने की बात की गई थी, तो जाकर वहां अजान देनी शुरू कर दी थी कई लोगों ने, उनकी वीडियोज आई थी कि जी यहाँ पे हम मंदिर बनने नहीं देंगे। और यहाँ और बाकी जगह आ जाते ही पहली फुर्सत में वो मस्जिद बनाना शुरू कर देते हैं। किसी भी कंट्री में जाते हैं पाकिस्तानी, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि ये ग्रुप बना लें, उसके बाद वहाँ मस्जिद बना दें कि वाह जी वाह यहाँ भी अल्लाह की आवाज़ आ रही है। मेरे तो मतलब ये अजीब व गरीब हरकतें लगती हैं इनकी, और उसके बाद कहते हैं कि जी ये तो मुसलमान नहीं लगती। यही मुसलमान मेरे जैसा ही मुझे लगता है होने चाहिए, इसलिए कि अगर कोई चीज़ आपके रिलीजन में भी गलत हो रही है तो वो उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन ये तो किसी चीज़ को चेंज करने को तैयार ही नहीं है। इतनी मस्जिदें यहाँ बना रखी हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी इस्लाम खतरे में। इतनी इस्लाम, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी इस्लाम खतरे में रहता है, जबकि जो माइनॉरिटी है उसका आपने देखा है, मियाँ मिट्ठू का दुनिया जानती है कि वो किस तरह से बच्चियों को उठा के ले जाता है हिंदू कम्युनिटी की। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। उसके साथ इमरान खान का भी फोटो है, उसके साथ जनरल बाजवा का भी फोटो है। इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल ऊपर के लेवल तक उस आदमी को प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो जब ये हालात रहेंगे आपके, तो भुट्टो साहब के ज़माने जो कि बड़े मॉडर्न आदमी समझे जाते थे, उनसे लेकर और इमरान खान तक, जिन्होंने आते के साथ ही जो है वो जो इकोनॉमी के लिए या फाइनेंस के लिए जिन्हें रखा था, वो अहमदिया होने की वजह से निकाल दिया। तो भाई आपने उनसे नमाज पढ़वानी थी, नमाज सिखवानी थी, क्या करना था? उन्होंने तो फाइनेंस ही देखना था ना। तो वो उनका फेथ कुछ भी हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, इमरान खान जैसे मॉडर्न आदमी भी नहीं रख सके। इसकी रीज़न यही है सर कि यहाँ पर माइंडसेट आम पब्लिक का भी यही हो गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी से आप बहस करेंगे या किसी से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो इनमें से कोई पार्टी नहीं जीतती। ये फौरन कह देंगे जी जमात इस्लामी से लेकर हर इस्लामिक पार्टी जो है वो नहीं जीतती। ये सही है कि नहीं जीतती, लेकिन बहरहाल उन्होंने इतना होल्ड तो कर रखा है कि जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान। दोस्तों आपने देखा कैसे आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब ने खुद पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो भी पाकिस्तान में बैठकर। अगर आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे सर्च मारेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश्ड मुल्क, उसमें से पहले 7वें नंबर पे आएगा पाकिस्तान, जिनके लोगों का दिमाग ना सिर्फ जिहादी है, जाहिल है, अनपढ़ है और पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड है। वो अपने से ऊपर किसी और धर्म को, ना किसी और मजहब को समझते हैं। वो सोचते हैं कि वो खुद ही सुपीरियर है। तभी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिख दिया गया है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट
सिर्फ एक मुसलमान ही बनेगा, पर इनको आदत है कि पूरे रीजन का चौधरी बनना है। दुनिया में कहीं भी अगर मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हो रही होगी या फिर मुसलमान और किसी और धर्म के बीच में लड़ाई हो रही होगी तो पाकिस्तान उठ के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हमने ही पूरी दुनिया का जो मुसलमान है उनके ठेके लिए हुए हैं। जैसे इरफान पठान ने भी अभी थोड़े दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानियों को यही लगता है कि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है उनका ठेका सिर्फ पाकिस्तानियों ने लिया हुआ है। बाकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो नैरेटिव इनको सूट करता है वो तो उसे अच्छे से मान लेते हैं, और जो नैरेटिव उसको सूट नहीं करता उनको वो ये नहीं मानते। इसलिए आज पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है और पाकिस्तान का बर्बाद होना और सत्यानाश होना एकदम तय है। जी, जब ये मंदिर की बात चली थी इस्लामाबाद में, तो मुझे याद पड़ता है एक साहब कनाडा से आए थे और वो भी ये लोगों को भाषण दे रहे थे कि एक इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं बन सकता। और आतिफ मियाँ की आपने बात की। आतिफ मियाँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। वो सऊदी अरब को एडवाइस कर सकता है, पाकिस्तान में किसी सेमिनार से खिताब भी नहीं कर सकता ऑनलाइन, और उसने यहाँ आना भी नहीं था, उसने अमेरिका ही में रहना था। और डॉक्टर सलाम, ही इज़ प्रॉबेबली द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड। उनके साथ हमने क्या सलूक किया। और यहाँ पे जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बुलाया गया तो कुछ नौजवानों ने कहा था कि हम उनकी टांगें तोड़ देंगे अगर वो यहाँ आए। तो ये रवैये हैं हमारे, और फिर हम पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं कि जी वहाँ इस्लामोफोबिया है, वहाँ इंटॉलरेंस है, वहाँ पे जनाब अदम बर्दाश्त है। तो इस तरह के जो हमारे मसाइल हैं। फिर ये जो हम कहते हैं कि जी रिलीजियस पार्टीज़ को वोट नहीं मिलते, तो भाई बीजेपी क्या रिलीजियस पार्टी है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कम रिलीजियस थी? उसके तो नाम में भी रिलीजन का रेफरेंस आता है, बीजेपी में तो रिलीजन का रेफरेंस भी नहीं आता। 1947 में मुस्लिम लीग ने कौन से नारे लगाए थे? वर दे नॉट रिलीजियस स्लोगन्स? मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहते हैं जी नहीं, हमारे यहाँ तो लोग मजहबी पार्टियों को वोट नहीं देते। सर, इनको यही लगता है कि जो हमने कह दिया सो कह दिया, दूसरे को हमारे साथ इख्तिलाफ राय रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो वही वो सरतन से जुदा वाली जो है ना वो बात ये लोग सामने ले आते हैं कि अगर किसी को, यानी दो लोग अलग अलग ओपिनियन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। नहीं जी, ऐसे कैसे कह दिया, आपके यहाँ तो नमाज नहीं हो सकती, आपने स्टेचू रखे हुए हैं, आपके यहाँ तो फलानी चीज़ नहीं हो सकती, और इस किस्म की चीज़ें लोग कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं हो सकती तो ना पढ़ो। यहाँ पे किसने कहा है? किसी ने दावत दी है मेरे घर आके हम नमाज पढ़ें? तो ये हमारे यहाँ जो एक ये वाली मेंटालिटी है ना, कि लोग जो कहते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे वो जब तक हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है, आपका एक अलग सोच हो सकती है और मेरी भी एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन हम फिर भी बात कर सकते हैं, तब तक यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं। अच्छा, जो लोग स्टैचू पे एतराज करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि हमने जो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू लगाया था, क्या वो भी शिरकिया हरकत थी? शिरक किया था हमने? पता नहीं सर, ऐसे ही कुछ सोचते होंगे, लेकिन वो अब कहीं मेरे भी पीछे ना पड़ जाए। वो पीटीआई की कोई है ना जिनको अभी सजा वजा भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने स्टैचू तोड़ने पे सजा दे दी। इस्लाम में तो स्टैचू तोड़े जाते हैं, तो इन्होंने जो है वो 9th May पे स्टैचू तोड़ने पे कैसे सजाएं दे दी। तो बात में उनकी दम तो था, लेकिन जाहिर है कि वो उन लोगों को नहीं पसंद आया जो कि उस वक्त पीटीआई के पीछे। तो यहाँ पे तो सर हमारी दो तरफ, मतलब जो चीज़ हमारे फेवर में जाती है हम उस पर बात कर लेते हैं, और जो हमें लगता है कि नहीं हमारे फेवर में नहीं है तो हम उस पर एकदम यू टर्न मार लेते हैं। उस तरह के लोग हैं। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी ब्लंट एंड आउटस्पोकन एज यूजुअल। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का ये पूरा डिस्कशन आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।